नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस क्लास में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट 6 देख रहे हैं, जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 75 जीके जीएस प्रश्न है, जिसका 100% सॉल्यूशन देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है LK अडवाणी है। सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केले पोलोदू त्यौहार मनाती है? तो ये मनाती है कुड़ावा। क्या कौन मनाती है? कुड़ावा। तीसरा प्रश्न, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ये किया गया है सालभोग के नाम से किया गया है। चौथा प्रश्न, तिरापी और नोवा नदियों किस भारतीय राज्य में बहती है? तो ये किस राज्य में बहती है? ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन है? भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया है, यही सत्य है। 1 नंबर सत्य है। छठा प्रश्न, भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में स्थित है। टाइगर रिजर्व असम। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो नेपाल से कौन नहीं जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल जुड़ा है, उत्तराखंड जुड़ा है, बिहार जुड़ा है, झारखंड नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? तो हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो एशियाई खेलों की मेजबानी कौन किया था? ये किया था भारत ने 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, सॉरी। 10 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह सैन्य बल का सर्वोच्च कमांडर होता है, यह सत्य है। वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद नियुक्त होता है, यह भी सत्य है। भारत का प्रथम नागरिक होता है, यह भी सत्य है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, ये असत्य है। 4 नंबर, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने डाइस के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी। तो ये कविता लिखी है कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य है यूएनओ के द्वारा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी वाला, ये सुमेलित नहीं है। जबकि जिन कार्बेट नेशनल ये सुमेलित है, कांचीरंगा ये भी सुमेलित है, कच्छकरण ये भी सुमेलित है, लेकिन 4th नंबर सुमेलित नहीं है। 15, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिस्मोग्राफी का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का? सिस्मोग्राफी। 16 नंबर, डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो इसका संबंध है फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से? फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो ये है नियाग फॉल्स, ये भी सही है। नील नदी ये भी सही है। सतलज नदी भारत और पाकिस्तान ये भी सही है। जबकि एडिज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील का है, ये सुमेलित नहीं है। 4 नंबर सुमेलित नहीं है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये सम्मिलित है आयुर्वेद से।
19 नंबर, दो या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? तो ये उपयोग नहीं हो सकता है रोजगार का। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डायस से भारत आया था। तो वह भारत आया था, वेनिस से भारत आया। कहाँ से आया था? वेनिस, मध्य वेनिस से भारत आया था। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, नगर पालिका। कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो ये कौन बना है? मुंबई। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 1950 से 51 ईस्वी में। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है फेरौन पोशाक है। नॉर्थ ईस्टमॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेशन कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुवाहाटी। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलता स्थानांतरित किया? तो ये कौन था सम्राट जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से किया था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। 27 नंबर, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता डायस को मानने और उनकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो यह है एकता और अखंडता। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही नहीं है? तो ये सही नहीं है WHO जिनेवा, ये सही है। IMF वाशिंगटन, ये भी सही है। ओपेक बीनेस्ट, ये भी सही है। अनेस्टिक इंटरनेशनल न्यूयॉर्क, इसका संगठन मुख्यालय गलत है, जो ये सही नहीं है। GST के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो GST के संबंध में GST राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता, ये सत्य, ये सही नहीं है। GST राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है। 30 नंबर, किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया गया है? तो किसको मलेशिया का? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को नियुक्त किया गया है। फेयर वर्क इंडिया 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिग श्रमिकों के लिए कौन सा संगठन सबसे अच्छा है? तो ये सबसे अच्छा संगठन बिग बास्केट है। कौन है? बिग बास्केट। 32 नंबर, भारत की जनगणना में हमें डायस के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो ये हमें किसकी बारे में जानकारी प्रदान करती है? जनसंख्या के बारे में। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय अवस्था संस्थाओं निवेशों के हितों को रक्षा करती है और शेयर बाजारों के मध्यस्थों के कागजों और सुगम बनाती है? तो ये है भारतीय सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बैंक है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और इसके लेखक राय मॉक्सहैम है? तो ये कौन है? आउटलॉ इंडियाज बैटिज क्वीन एंड मी है। 35 नंबर, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये कौन है? रॉकेट द नावी इफेक्ट, जिसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। 36 नंबर, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो भारत का पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल के खाड़ी के बीच स्थित है। 37 नंबर, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है 37 का 4th
भारतीय उपमहाद्वीप और मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। 37 नंबर, डाइस ग्रेट ब्रिटेन की संसद एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित किया गया था। तो ये विभाजित किया गया है भारत स्वतंत्रता अधिनियम के एक्ट के द्वारा। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो खानवा युद्ध में 1527 ईस्वी में हराया था। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो ये लोथल पाया गया है गुजरात। दक्षिण अफ्रीका ने किसे हरा कर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता है? तो ये किसने जीता है? न्यूजीलैंड को जीता है, न्यूजीलैंड। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत की थी? तो ये राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? तो ये शुरुआत की है 1919 में। अनुशासित आहार भत्ता क्या है? आवश्यकता प्लस संरक्षा का मार्जिन। आगरा शहर किसने बनाया है? तो आगरा शहर बनाया है सिकंदर लोदी ने बनाया है। किसने बनाया आगरा शहर को? सिकंदर लोदी ने बनाया है। भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार। सुग राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे। 1986 ईस्वी में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को पद्म भूषण प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त है पंडित बिरजू महाराज को प्राप्त है। सलहेस त्यौहार डाइस राज्य में मनाया जाता है? तो सलहेस त्यौहार बिहार में मनाया जाता है। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो ये नवीनतम जनगणना 2011 में की गई थी। 50 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है बांग्लादेश का है, पड़ोसी देश में। 51 नंबर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान करें। तो सही सूत्र हो जाएगा V बराबर W/Q। 4 नंबर, मौस की प्रजाति का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो ईंधन के रूप में किया जाता है लंबे समय तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पीठ प्रदान करने के लिए। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिका एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती है? तो ये कौन सी है? श्वेत रत्न कोशिकाएं हैं। ओलियोगम रेजिन हींग को निम्नलिखित में से किसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये प्राप्त किया जा सकता है फेरुला के मूसला जड़ के सूखे लैक्टस से प्राप्त किया जाता है। 55 नंबर, अगर किस सवाल से प्राप्त होता है? अगर किस सवाल से प्राप्त होता है? यह ग्रेसिलिया से प्राप्त होता है। 56, कौन से समूह में तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गैस रहित हैं? तो ये हैं शून्य समूह में। कौन से समूह? शून्य समूह में। टेरिडोफाइटस समूह के पौधे डायस में नहीं होते हैं? तो ये नहीं होते हैं, पुष्प नहीं होते हैं। पत्ते, तना, जड़ें होती लेकिन पुष्प नहीं होती है टेरिडोफाइटा। 58 नंबर, औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति निम्नलिखित से बराबर होती है ऊर्जा बटा समय, कुल ऊर्जा बटा समय के। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डाल्टन का सिद्धांत है रासायनिक संयोजन के नियम पर। डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। 60 नंबर, पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी अपनी वस्तुओं को खींचती है।
61 नंबर, एक समान चाल की गति से करता हुआ एक ट्रक 245 मीटर दूरी पर 50 सेकंड में तय करता है। ट्रक की गति क्या होगी? तो ट्रक की गति क्या होगी? ये 4.9 मीटर प्रति सेकंड होगी। इसमें क्या करेंगे, 245/50 कर देंगे, जो निकल जाएगा 4.9 मीटर से। इसका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर स्पीड गुना टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। तो हमको चाल निकालना है, तो डिस्टेंस बाई टी कर देंगे, निकल जाएगा। सल्फर की परमाणुकता क्या है? सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो सल्फर की परमाणुकता बहुपरमाणुक है। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। समुद्री जल में ध्वनि गति कितनी होती है? समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो उसकी होती है 1531 मीटर प्रति सेकेंड, 1531 मीटर प्रति सेकेंड। 65, डायस धातु का क्षय नहीं होता है। किसका क्षय नहीं होता है? तो ये प्लेटिनम का क्षय नहीं होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में 2, 8, 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तो क्या है? तो 2, 8, 10, 16, तो ये विन्यास वाला 16 है। क्या 66 का 4th हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो ये है टंगस्टन है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट में टंगस्टन। 68 नंबर, एक विद्युत बल्ब में फिलामेंट 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश कितना होगा? तो विद्युत आवेश होगा 240 कूलम होगा, 240 कूलम। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो ये 2f1 पर रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? 2f1 पर। इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो कौन है? यह है शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका। पौधों में जल वाष्प के लिए रूप से जल की हानि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। जल की हानि को वाष्प उत्सर्जन। मिट्टी के बर्तन में 52 नंबर, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश का ठंडा रहता है। तो गर्मी में जल ठंडा रहता है, वाष्पन के द्वारा ठंडा रहता है मिट्टी के बर्तन में। निम्नलिखित में से विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे तन्य धातु कौन है? सोना है, यानी Au है। लार में डैश एंजाइम होता है, तो लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? लार में एंजाइम होता है एमाइलेज। 75 नंबर, जो लास्ट जीके जीएस का प्रश्न है, किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा डैश को कहते हैं? तो ये कहते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको वीडियो मिलता रहेगा।